चालू हो गया। राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभू सितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अपने अपने घरन की सब काहूँ को पीर, तुम्हें पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धर्यों पधारिय पवन कुमार, पधारिय पवन कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघु बर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार राम जन्म कर हेतु अनेका 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 राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक देखा 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 राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका हेतु अनेका। परम मंगलमय अकारण करुणा बरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु
परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से अनंत बलवंत प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में हम और आप श्री राम नवमी के पावन शुभ अवसर पर श्री अयोध्या जी में मां सरजू के पावन तट पर राम घाट में भागवत कृपा सेवा आश्रम बिहारी बिहारिणी जी सरकार के पावन सानिध्य में श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी सरकार के पावन सानिध्य में और ये कहें कि श्री राम लला सरकार के पावन परिसर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पावन परिसर में हम और आप आज से श्री राम कथा को श्रवण करने चल रहे हैं। सर्वप्रथम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री मणिरामदास छावनी पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आदरणीय पूजनीय माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए अयोध्या जी में विराजमान जितने भी जड़ चेतन पशु पक्षी एवं सब श्रोता समुदाय जिनके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान हैं, उन सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु सीताराम जी का स्वरूप मान करके आइए हम सब लोग भगवान की जन्मोत्सव के पावन शुभ अवसर पर रामनवमी के पावन शुभ अवसर पर भगवान की सुयश का गान और भगवान की सुयश का श्रवण लाभ प्राप्त करें। अयोध्या जी में भगवान के जन्मोत्सव के समय रहने का अवसर मिल जाए, अयोध्या जी में भगवान के प्रकट उत्सव के अवसर पर रहने का अवसर मिल जाए, इससे बढ़कर के श्रेष्ठ जीवन और क्या हो सकता है। मेरे भाई बहन, अयोध्या वासियों का सौभाग्य है कि जो ब्रह्मांड निकाया है, जो रोम रोम में बसने वाले श्री राम जी हैं, जिनकी सर्वव्यापकता हर जगह है, जो हर जगह विराजमान है, अणु अणियाम महति महीयाम, जो कण कण में व्याप्त राम है, जिनको देखने के लिए, जिनको पाने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए मुनिजन, संतजन, योगीजन ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तीर्थों में जाकर के परिभ्रमण करते हैं। उन श्री राम जी की कितनी कृपा है हमारे और आपके ऊपर कि वो प्रकट होने जा रहे हैं और हम आप साक्षात उनका दर्शन करने जा रहे हैं। श्री रामचरित मानस जी में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चली आवें। जब भगवान के जन्मोत्सव का समय होता है, भगवान के प्रागट्य उत्सव का समय होता है, जब भगवान के आने का समय होता है, देवता, यक्ष, मुनि, गंधर्व, किन्नर, यहां तक कि तीर्थ की जितनी नदियां हैं, सब वेश बदल बदल करके भगवान के दर्शनों के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। और कौन आना नहीं चाहेगा? कौन अपने निज नयनों से भगवान को निहारना नहीं चाहेगा? कौन भगवान का दर्शन करना नहीं चाहेगा? अरे भैया, श्रीमद् भागवत जी में तो वर्णन आता है कि जिसने अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नेत्र नहीं है, वो तो मोर के पंख के समान है। वरहा यतेते नयना नयनाम नराणाम। जैसे मोर के पंख को देखो
तो मोर के पंख को देखने के बाद उसमें आपने देखा होगा कि चारों तरफ नेत्र ही नेत्र उसमें बने होते हैं मोर पंख में। लेकिन क्या वो मोर के पंख में बने हुए नेत्र जगत को देख सकते हैं? क्या मोर के पंख में बने हुए वो जो आंखें हैं, क्या परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं? केवल एक छाप है, किस काम का? आंख वही श्रेष्ठ है जो भगवत दर्शन करे। मोर पंख के पंख में जित देखूं तित आँख, जो ना देखे जगत को वो आँख नहीं सो पाक। जो ना देखे जगत को वो आँख नहीं सो पाक। जिन नेत्रों ने जगत को नहीं देखा वो नेत्रों की कोई महिमा नहीं, लेकिन नेत्र प्राप्त करने के बाद अगर संत दर्शन इन नेत्रों से हो जाए, भगवंत दर्शन इन नेत्रों से हो जाए, तो फिर क्या पूछना। संत और भगवंत दर्शन ही तो दुर्लभ बतलाया गया है। तो कौन दौड़ करके भगवान के दर्शनों के लिए आना नहीं चाहेगा। आज अयोध्या जी के गली गली में कितने राम भक्त टहल रहे हैं भगवान के रामनवमी के उस पावन शुभ अवसर में दर्शन करने के लिए। अयोध्या जी में विराजमान रामलला सरकार का दिव्य तिलक स्वयं सूर्य नारायण भगवान करेंगे। ऐसी व्यवस्था, सूर्य वंश में जन्म लेने वाले प्रकट होने वाले भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए स्वयं सूर्य नारायण भगवान आएंगे और 4 मिनट तक वो स्वयं भगवान के मस्तक पर तिलक करेंगे। ये भगवत कृपा का ही तो प्रसाद है, भगवत कृपा का ही तो परिणाम है कि जो हम आज अयोध्यावासी नर नारी बैठ करके भगवान के स्वेश का गान कर रहे हैं। हे भैया, जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग भगवत दर्शन से है, इसका सदुपयोग संत दर्शन से है, इसका सदुपयोग भगवान के नाम के सुमिरन से है, इसका सदुपयोग तीर्थाटन में परिभ्रमण करने से है, इसका सदुपयोग दीनहीन अकिंचन जो बेचारे भूखे हैं उनको भोजन देने में है। अहो भाग्य है हमारा और आपका। बाबा ने कहा है कि भगवान के जन्म के अनेकों अवतार के प्रायोजन हैं, बिना प्रायोजन के कोई कार्य होता ही नहीं है। अच्छा, हम आप बैठे हैं इतनी संख्या में यहां पर, इस कथा को क्यों सुन रहे हैं? इसका भी तो कुछ प्रायोजन होगा। कुछ लोग तो कथा इसलिए सुनते हैं कि हम कथा में जाएंगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगा। कुछ लोग कथा में इसलिए आकर के बैठते हैं कि चलो भैया इधर उधर परिभ्रमण कर रहे हैं, खूब टहले तीर्थ में, अब पैरों में दर्द हो रहा है, चलो मंदिर में कथा हो रही, भागवत कृपा सेवाश्रम में कुछ देर बैठ जाएं तो थकान दूर हो जाएगी। कुछ लोग तो इसलिए कथा में आते हैं कि आज तो प्रसाद बड़ा दिव्य बना होगा, पूरी कचौड़ी हलवा मेवा मिष्ठान होगा, आज तो प्रसाद बढ़िया मिलेगा, प्रसाद के लिए आते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि हम भगवान की कथा में चलेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि भगवान की कथा तो अमृत है, ये चलता फिरता जंगम प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में तो जाकर के कभी कभी लोग दर्शन करते हैं, लेकिन चलती फिरते जो ये संगम है, ये तीर्थराज प्रयाग है, इसमें जाकर के हम दर्शन करें, गोता लगाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए राम कथा। और हम आप राम कथा क्यों सुन रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आज के 8वें 9वें दिन हमारे राम लला सरकार प्रकट होने वाले हैं। भाई प्रगट कृपाला, उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। जीव का जन्मोत्सव तो हर कोई मनाता है, केक काटे, गुब्बारा फोड़े, लेकिन जगदीश का जन्मोत्सव मनाना है और उनके जन्मोत्सव में सम्मिलित होना, ये तो भक्तों के ऊपर जब भगवान बड़ा अनुग्रह करते हैं तब ये अवसर मिलता है। बिनु हरि कृपा के ना हम सत्संग सुन सकते हैं,
बिनु हरि कृपा के न भगवान के लीला रूप धाम इत्यादि का दर्शन कर सकते हैं। ये संयोग ही है, ऐसे संयोग का हम लोग सदुपयोग करें। श्री रामचरितमानस की जो कथा है ये अद्भुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को तो सुनने और सुनाने में ही आनंद मिलता है, लेकिन श्री रामचरितमानस की जो वाणी है, श्री रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो गिरा ग्राम्य भाषा में है, इसलिए इसे हर कोई श्रवण करना पसंद करता है। यहां तक जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो अनपढ़ है, जो संस्कृत के श्लोकों का अर्थ नहीं निकाल सकता है, वो भी श्री बाबा तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की चौपाइयों को गा करके अर्थ भी निकाल लेता है, उसका लाभ भी ले लेता है। ऐसी रामचरितमानस की जो कथा है, रामायण जी की जो कथा है, उसको हम और आप हृदयंगम करने चल रहे हैं। भगवान के जन्म का जो हेतु बतलाया गया, इसके विषय में कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे का, परम विचित्र एक थे का। राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा, एक देखा, एक देखा। भगवान के जन्म के विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि परम विचित्र एक थे एका। भगवान के आने के भी, प्रकट होने के भी कई कारण श्री रामचरितमानस जी में बतलाया गया है, जिन एक एक कारणों को हम श्रवण करते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। लोग पूछते हैं, महाराज जी जीवन भर हमने कथा सुनी और रोज कथा सुनी ही रहे हैं, टीवी खोलो उसमें कथा, मोबाइल खोलो उसमें कथा, अयोध्या में जाओ तो वहां कथा, वृंदावन में जाओ वहां कथा, अभी तो महाकुंभ लगा हुआ था, हर पांडाल पांडाल में कथा, कितना सुने। भगवान की कथा को सुनते सुनते तो वह मन करता है कि कुछ दिन विश्राम होनी चाहिए। भगवान की कथा के कारण से ही सृष्टि चल रही है, भगवान की कथा के कारण से ही, सनातन के कारण से ही जगत का जो दिव्य व्यवहार है वो चल रहा है। मेरे दृष्टि में श्री रामचरितमानस जी साधारण ग्रंथ नहीं है, अपितु मानव के संविधान है। भगवान राम के एक एक चरित्रों को यदि हम अपने जीवन में उतारें और भगवान श्री राम जी के एक एक चरित्रों को यदि अपने जीवन में हम हृदयांगम करें, तो समझ में आता है कि श्री राम कथा को सुनने में कितना आनंद है। कहते हैं क्यों सुने राम कथा? राम कथा तो महाराज ऐसी कथा है जो व्यक्ति के जीवन की व्यथा को मिटा देता है, दुख को मिटा देता है। दुख भय दूर निकट जो आया। एक बार कोई भी राम कथा के सानिध्य में आकर के इस तरुवर के नीचे बैठ जाए तो बैठने के बाद सारे दुख दूर हो जाते हैं। और आज समस्या किस चीज का है? लोग दुखी ही तो हैं। किसी से भी आप पूछो भैया क्या हालचाल है, तो क्षणिक तो हर कोई कहता है कि मैं तो सुखी हूं। ठीक है भैया, लेकिन अंतर मन से देखा जाए तो मेरे दृष्टि में तो हर कोई दुखी है।
कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए दुखी है, कोई सारे संसाधनों को प्राप्त करने के बाद उसको सहेजने में दुखी है। कहे तब सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। इस संसार में केवल भगवान का जो दास है, जिसने दासत्व को स्वीकार कर लिया, जिसने राम नाम को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान को अपना मान लिया, वो सुखी है। आज एक परिवार गुरुमुख हुआ, तुमसे बोला कि महाराज जी, जो शांति आज जीवन में मिली, इतनी शांति जीवन में कभी नहीं मिली। जब हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान के दास हो जाते हैं, भगवान के बन जाते हैं, तो भगवान फिर उस भक्त की सारी व्यवस्था बना लेता है। जीवित रहते हुए और जन्म पाने के बाद व्यक्ति भोजन के लिए परेशान हो, संसाधनों के लिए परेशान हो, तो उससे बढ़ करके अभागा कौन होगा? सारी व्यवस्था करने वाले तो ठाकुर जी हैं। कहे भैया राम कथा क्यों? कहे भगवान की जो राम कथा है, ये व्यक्ति के जीवन के व्यथा को मिटा देता है, दुख को मिटा देता है। संसार की जितनी बातें हैं वो व्यथा हैं, किसी काम की नहीं है। लेकिन भगवान की जो कथा है वो क्या है? केवल वो ही एक कथा है। भगवान की कथा ही कथा है, और संसार की जितनी बातें हैं इधर उधर की, सब व्यथा हैं, सब दुख हैं, केवल फालतू की फोकटिया बात है। इसलिए क्या करें, क्या स्वीकार करें? कहे भैया अगर समय मिले, अवसर मिले, तो भगवान की कथा को ही स्वीकार करो। अगर अवसर मिले तो रामचरितमानस जी की एक चौपाइयों का ही हृदयांगम करो, एक ही चौपाई गुनगुनाओ, गाओ। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप श्री रामायण जी को अपने हृदय से चिपकाए रहते हो, अपने हृदय में रखे रहते हो, हृदय में लगाए रहते हो, कितनी बार आपने पाठ किया? कहे महाराज अपने जीवन में कम से कम 800 से ज्यादा हमने पाठ कर डाला रामायण जी का। हमारे अयोध्या में बहुत से ऐसे संत हैं जो अहरनिश श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का गायन करते रहते हैं, सारी की सारी चौपाइयां कंठस्थ हैं। श्री रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं ये क्या है? बोले महाराज ये वेद मंत्र है, श्रुतियों के मंत्र हैं, गीता के श्लोकों के जो श्लोक हैं उनको हिंदी में रूपांतरित बाबा तुलसी ने किया है। इसलिए राम कथा घर घर में होनी चाहिए, गांव गांव में होनी चाहिए, जन जन गेहे गेहे जने जने, हर कोई राम कथा सुने। राम कथा सुनने के बाद दुख तो दूर होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ समाज में हमारी क्या मर्यादा है, इसको जानना है तो राम कथा को सुनना ही पड़ेगा। मित्र के साथ हमारा कैसा संबंध हो, इसके विषय में जानना है तो रामायण जी को पढ़ना पड़ेगा। शत्रु के साथ हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए, इसको जानना है तो राम कथा को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, यहां तक अपने साथ भी हमारे जीवन की क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था को यदि जानना है तो उसके लिए हमें रामचरितमानस जी को पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार की बात है, धर्मराज ने देखा कि जितने कलयुग में निवास करने वाले प्राणी हैं, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं, उन्होंने क्या किया? जीवन भर नरक का काम किया, उल्टा सीधा काम किया, और अब स्वर्ग में जा रहे हैं। तो धर्मराज बड़ा आश्चर्यचकित हुए, चित्रगुप्त को बुलाया। अरे महाराज एक बात बताओ चित्रगुप्त, ऐसे तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, कोई हमारे यहां आएगा ही नहीं। देखो देखो, पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवन भर पाप किए,
जिनको हम लोग दंड देते हैं उनको देख रहे हैं कि ये तो विमान पर बैठ बैठ करके स्वर्ग को जा रहे हैं। कारण क्या है? तो चित्रगुप्त और धर्मराज पहुंच गए। एक सज्जन यहां से जा रहे थे, उनके पास पहुंचे, कहे भैया आपने जीवन भर पाप किया था, आपको तो नरक में जाना चाहिए था, फिर स्वर्ग क्यों जा रहे हो? तो उस नरकीय प्राणी ने कहा, जिसने जीवन भर पाप किया था, कि राम कथा तुलसी ने लिखी, मंगल भवन अमंगल हारी। बाबा तुलसी ने जब से श्री राम कथा को लिख दिया, श्री राम कथा को श्रवण करने के कारण से मेरे जीवन का सारा जो अमंगल था उसका हरण हो गया और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो गया। मंगल कौन है? मंगलमय हमारे श्री राम जी है। राम कथा को सुनने के बाद राम जी दिखाई पड़ते हैं, भूत प्रेत थोड़े दिखाई पड़ेगा, जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम कथा को सुनने के बाद राम जी दिखाई पड़ते हैं, हनुमान जी का दर्शन होता है। तो जीवन को सुंदर बनाना है, सुयोग्य बनाना है, मर्यादित बनाना है, राममय बनाना है, तो हमें रामचरितमानस जी का पाठ पढ़ना ही पड़ेगा, रामायण जी का पाठ पढ़ना ही पड़ेगा, राम कथा सुनना ही पड़ेगा। ऐसी है श्री राम कथा। राम कथा के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। रामचरितमानस जी के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और जिस रामचरितमानस जी की कथा को हम आप श्रवण कर रहे हैं ना, भारत के बहुत से ऐसे आप प्रवासी जो भारत देश को छोड़ करके और देशों में गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ा लेकिन रामायण जी को नहीं छोड़ा, रामचरितमानस जी को नहीं छोड़ा। अंग्रेजी में सब कुछ करेंगे लेकिन जब चौपाई गाने लगेंगे तो लगेगा कि ये तो पूरा हिंदुस्तान में बैठ करके गा रहे हैं, इतना बढ़िया से बढ़िया पाठ करते हैं रामायण जी का। रामायण जी संविधान है हमारे आपके, इसलिए रामचरितमानस जी की एकाध चौपाई का रोज पाठ करना चाहिए। कुछ न कुछ एकाध दोहा का, एकाध मास पारायण का करो तो ठीक है, नहीं तो दुइये चौपाई गुनगुना लो हृदय से, उतने में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा तुलसी जब राम कथा को लिखने के लिए बैठे, रामायण जी को लिखने के लिए बैठे, तो राम कथा को लिखने वाले बाबा तुलसी के ऊपर बहुत से लोगों ने उंगली उठाई, विरोध प्रारंभ हो गया। तमाम विरोधाभास करने वाले पंडित आकर के बाबा तुलसी के इस ग्रंथ को चुरा ले जाते थे, उठा ले जाते थे, बहुत तंग करते थे। लेकिन हृदय से लगाए हुए बाबा तुलसी श्री रामचरितमानस जी को लेकर के परिभ्रमण करते रहते थे। और जब कोई पूछे कि बाबा ये क्या लेकर के जा रहे हो, तब बाबा कहते थे, यही माह रघुपति नाम उदारा, यही माह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही माह रघुपति नाम उदारा, यही माह रघुपति नाम उदारा, यही माह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही मह रघुपति नाम उदारा। भगवान का उदार नाम जो है, भगवान श्री राम में बहुत उदारता है। ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, बिनु सेवा जो
द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। भगवान श्री राम जैसा उदार कौन होगा, ऐसो को उदार जग माही। बिना सेवा के ही भगवान श्री राम जी अपने भक्त के ऊपर रेस जाते हैं, इतनी उदारता किसमें। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नहीं। भागवत कृपा सेवा आश्रम पर विराजमान मंद मंद मुस्कुरा रहे हमारे श्री राम जी के समान कौन कृपालु हो सकता है, कौन दयालु हो सकता है। राम सरिस को नहीं, भगवान श्री राम जी से श्रेष्ठ इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान की उदारता अद्भुत है। संसार के लोगों से नेह लगाइए, उनकी उदारता कब समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन श्री सीताराम जी के चरणों में यदि हमारा प्रेम हो गया तो महाराज इतना उदार तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। बिनु सेवा, संसार के लोगों को क्या चाहिए, सेवा। एक दिन पत्नी अच्छी तरह से सेवा न करे तो आदमी कहेगा आज आपने सेवा नहीं किया, बढ़िया से भोजन पकवान नहीं बनाया, मिष्ठान नहीं बनाया। हम आपके स्वामी हैं, लेकिन हमारे आपके स्वामी कौन है, हमारे श्री राम जी हैं। ये कैसे हैं? बाबा तुलसी कहते हैं बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, साथ में सब लोग गाओ। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार। इतनी उदारता किसमें होगी? भगवान के समान उदार कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं यही महा रघुपति नाम उदारा। और यही नहीं, जो उदार नाम है ये अति पावन है। पुराणों का, श्रुतियों का जो सार तत्व है वो हम लेकर के जा रहे हैं, वो मेरे पास में है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, श्रुतियों का सार, पुराणों का सार, अति पावन। मेरे भाई बहन, भगवान का जो ये पवित्र नाम है ये अद्भुत है। तो विरोधी लोग रामचरितमानस जी को जब बाबा तुलसी लिखने लगे थे तो विरोधी लोग बड़ा सक्रिय हो गए थे, और सक्रिय हो करके बाबा तुलसी के साथ में वो भी दुर्व्यवहार करने लगे थे कि गिरा ग्राम्य भाषा में, गवई भाषा में रामायण रामचरितमानस जी की रचना करने के लिए जा रहे हैं। अब तो हम लोग क्या करेंगे? लेकिन जब प्रमाणित किया इस ग्रंथ को महादेव ने, भगवान शिव ने, सत्यम शिवम सुंदरम, तो हर कोई स्वीकार कर लिया।
देखिए, जीवन में लोकप्रिय होना बड़ा आसान है। लोकप्रिय होने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। लोकप्रिय तो हर कोई हो जाता है। कोई अच्छा कार्य करके लोकप्रिय हो जाता है, कोई बुरा कार्य करके लोकप्रिय हो जाता है। लेकिन लोक प्राप्य करना, लोक प्राप्य होना, यह बड़ा कठिन काम है। लोक प्राप्य हम तभी हो सकते हैं जब भगवंत की कृपा हो। लोकप्रिय और लोक प्राप्य में अंतर है। श्री रामचरितमानस जी की जो ये चौपाइयां हैं, श्री रामचरितमानस जी जो ये ग्रंथ के रूप में हैं, ये लोकप्रिय तो हैं ही, लेकिन लोकप्रिय के साथ साथ ये लोक प्राप्य भी हो गए हैं। लोक प्राप्य का अर्थ है कि सबको, जन जन को प्रिय है। कौन रामचरितमानस जी को सुनना नहीं चाहेगा, पढ़ना नहीं चाहेगा, जानना नहीं चाहेगा। एक बार की बात है, एक सज्जन यात्रा कर रहे थे ट्रेन में बैठ करके, और यात्रा करते करते, परिभ्रमण करते करते जा रहे थे। संयोग से जिस स्टेशन पर वो चढ़े थे, जल्दी से हड़बड़ा करके चढ़े, गाड़ी छूटने वाली थी। एक महात्मा जी बैठे थे और महात्मा जी बैठ करके ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। महात्मा जी को देख करके इन्होंने कहा, महाराज ये क्या है, आप उठपटांग काम करते रहते हो, जब देखो तो रामायण जी को लेकर के, रामचरितमानस जी की चौपाइयां गाते रहते हो, क्या है ये? कहे बेटा आपके समझ में नहीं आएगा। कहे नहीं महाराज बताओ, आप क्या क्या इस पढ़ते रहते हो, उसमें क्या रस मिलता है? वैसे तो रामायण रामचरितमानस जी 6 शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस, सभी शास्त्र और ग्रंथों का जो रस है वो भरा पड़ा है रामचरितमानस जी में। आप महाराज क्या पढ़ते रहते हो? कहे बेटा समझ में तुम्हारे नहीं आएगा, और जो समझना ना चाहे उसको समझाना भी नहीं चाहिए, जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको समझाने के बाद आपके वचनों का असर ना पड़े, उसको समझाओ नहीं, उससे दूरी बनाओ। बड़ा जो है चर्चा प्रारंभ कर दिया कि महाराज आप ये फिजूल का काम करते रहते हो। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ दूरी पर गए, तब तक एक घटना घट गई। हड़बड़ा करके वो सज्जन उठे और सीट पर अपने पत्नी और बच्चों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ बेटा? कहे महाराज जी क्या बताऊं, पत्नी के साथ में थे, बच्चा भी था, यात्रा के लिए हम लोग भी जा रहे थे, लगता है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा स्टेशन पर ही छूट गया। तब महात्मा जी ने कहा बेटा अगर आज आप अपने जीवन में रामचरितमानस जी को पढ़ा होता तो अपनी पत्नी को छोड़ करके आप ना आते। कहे महाराज मेरी पत्नी वहां छूट गई और आपको हंसी सूझ रहा है रामचरितमानस जी से, और मेरे पत्नी के छूटने से क्या मतलब? कहे बेटा मतलब है, अगर रामचरितमानस जी को आपने पढ़ा होता तो रामचरितमानस जी की में वर्णन है कि भगवान जब नाव पर बैठने वाले थे तो स्वयं कूद करके नहीं चढ़ गए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी को चढ़ाया। प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई स्वयं बैठे, भाई को बैठाया, तब फिर यात्रा किया। बेटा कभी भी यात्रा करो तो सबसे पहले अपने घर के वयोवृद्धों को, बच्चों को, इनको बैठाने का प्रयास करो। ये नहीं कि आप कूद करके थोड़ा सा तंदुरुस्त हैं, हष्ट पुष्ट हैं, दौड़ने में आप तेज हैं तो सबसे पहले कूद करके चढ़ जाओ। नहीं, जो असहाय हैं, जो आपके भरोसे यात्रा कर रहे हैं, उनको पहले बैठाओ, फिर अपना प्रबंध करो। ऐसे जीवन भी एक यात्रा है। ये जीवन क्या है? एक यात्रा है, और एक यात्रा के साथ साथ जीवन पाठशाला भी है। नित्य नए नए बातों को सीखने का अवसर मिलता है जीवन में। ये जीवन एक पाठशाला है। और रामचरितमानस जी के द्वारा बताए हुए वचनों को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो जीवन सफल हो जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं हमें निज धर्म, हमें निज धर्म पर चलना,
बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो रामायण जी ऐसे ग्रंथ हैं कि जो शुभ आचरण करना हमको आपको सिखाते हैं। सदा आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, जीवन का आनंद ही तो समाप्त हो गया है। व्यक्ति दुख और अवसाद से ही पीड़ित है। प्रसाद में जो जीवन है वो अवसाद में हो गया है। जिसको आप देख रहे हैं कि ये खूब मुस्कुरा रहे हैं, उनके मुस्कुराहट के पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है। ऊपर से तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर देखा जाए तो वो बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन जिसके जीवन में आनंद है, आनंद कौन? आनंद तो स्वयं हमारे श्री राम जी हैं। जिसके जीवन में आनंद है फिर उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुफासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो ब्रह्मादिक देवताओं से लेकर के एक छोटे से कीड़े को भी आनंद प्रदान करने वाले परमात्मा हैं, ऐसे श्री राम जी का चरण शरण त्याग करके अगर हम कहीं भटक रहे हैं तो हमसे बढ़ करके अभागा कौन होगा। जो आनंद ही आनंद देते हैं। अरे भैया, पूरी पकौड़ी मालपुआ को छोड़ करके कौन सूखी रोटी खाने जाएगा? और भगवान तो इससे परे है महाराज। मेवा मिष्ठान व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन सुख निधान भगवान के चरणों में जाने की सिवा हम संसार के बाबा टबी में भटकेंगे। लेकिन भगवान बाह पसार करके खड़े हैं, राम जी आओ मिलो हमसे। तुम मेरे लिए 2 पैर बढ़ाओगे, हम 10 दौड़ करके आएंगे। लेकिन हम, आप क्या करते हैं? भगवान के तरफ नहीं मुड़ते हैं, संसार की तरफ पहले मुड़ जाते हैं। यही तो हमारा है, आपका, यही हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। भैया, आज कथा का प्रथम दिन है और भगवत प्रेरणा से आज की कथा का शुभारंभ केवल एक भूमिका बनाने में हमने किया है। आज सवेरे से लेकर के शाम तक राममय ही भागवत कृपा सेवा आश्रम रहा। अयोध्या के अच्छे अच्छे संतों के द्वारा नवाह पारायण का दिव्याति दिव्य पाठ हो रहा है। दिन में साधु संतों को भोजन प्रसाद हो रहा है। शाम के समय हम सब लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे देश विदेश से जुड़े हुए जो भी भगवत भक्तगण हैं, सब लोग भागवत कृपा सेवा आश्रम का जो ये ऑफिशियल चैनल है अध्यात्म पथ, उसके माध्यम से भी कथा सुने श्रवण करें। फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वो लोग भी श्रवण करें और आए। हम सब लोग
मिल करके भागवत कृपा सेवा आश्रम के तत्वाधान में अपने राम लला सरकार का जन्मोत्सव मनाएं और अपने जीवन को लाभान्वित करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ सभी भगवत भक्तों को रामनवमी के इस उत्सव के पावन पर्व के अवसर पर प्रथम दिवस के कथा के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वचन प्रदान करते हुए वाणी को आज हम विराम करेंगे। उसके पूर्व आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। सब लोग साथ में गाएं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। सब लोग प्रेम से राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता, राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रिय भक्त वत्सल भगवान की, श्री अयोध्या धाम की। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषंभव वीर। कामिय नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम। बोलिए हनुमान जी महाराज के। आइए भगवान की हम मंगलमयी आरती करें। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो, सूर्यो वजायत सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्म
ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरति निधि आरती श्री रामायण जी की कीरति ललित ललित सिय पीकी गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि भरत बखानी काग भूषण करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार की गलन रोग भव मोरियमी की तात मातु सब देवी तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जलेन शीतलीकरणम् हरिः ओं जगेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्र्यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयां दत्त गृहाण परमेश्वर
प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्कारं करोमि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, गंगा मैया की जय, श्री मणिराम दास छावनी की जय, श्री राम लला सरकार की जय, श्री भागवत कृपा सेवाश्रम बिहारी बिहारणी जू सरकार की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः 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 सुशान्तिरभवतु। जय सिया राम।